मैं 100% जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ कि जनता से जो मैंने कमिटमेंट चुनाव में किए, जनता ने अगर कहते हैं कि मेरा नेता सचिन पायलट है, तो क्या आप पार्टी के साथ हैं या फिर सचिन पायलट पहले है आपके लिए? तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जो कांग्रेस रामचंद्र सराधना जी तो पार्टी में हैं, लेकिन वो तो निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके, तो पार्टी में कहाँ है? एक उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाया है कि जो भी प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में बगैर पैसे कोई काम नहीं होता और कहा है कि जो कार्यालय में जो भी कर्मचारी रहते हैं, वो ये कहते हैं कि आगे देना पड़ता है। तो कहाँ देते हैं वो आगे? विधायक इंद्राज गुर्जर के साथ खुलेआम जो अपराधी है, वो साथ घूमते हैं और अनेकों ऐसी 2-4 क्षेत्र में गतिविधि भी हुई। कहाँ तक ये बात ठीक है? आप नाम को कोटपुतली में जोड़ा जाए, साफ लिखा है। कहाँ तक ये बात सही है? बिल्कुल लिखा है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ तो। और कहीं न कहीं आपने कहा भी था कि प्रधान जो है यादव समाज के लोगों को बनाएँगे और उसको लेकर जनता में कई बातें होती रहती हैं। मैं जब फील्ड में जाता हूँ, एक विगत दिनों का प्रसंग मेरे याद आ रहा था रामपुरा का। घटना क्या थी वो तो आप मैं इंटरव्यू ले रहा था पूर्व विधायक जमरामगढ़ रामचंद्र सराधना का। तो उन्होंने भी एक बड़ी बात कही है, क्योंकि पिछले दिनों 72 दिन तक विराटनगर के जो लोग हैं तहसील क्षेत्र के, वो एक कोटपुतली बहर रोड में विराटनगर को जोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। क्योंकि सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का टिकट दिया, उनकी वजह से मैं विधायक बना। तो निश्चित रूप से मेरा धर्म और कर्म बनता है कि जिन नेताओं ने मेरी राजनीतिक रूप से मदद की, एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया, तो उनका मान और सम्मान मैं हमेशा रखूँ। इंटरव्यू ले रहा था तो उनका कहना तो ये भी था कि जो मेरे प्रस्ताव थे सड़क मार्ग को लेकर या फिर कोई अन्य गतिविधियों को लेकर, उन्हीं प्रस्तावों को आपने पूरा करवाया। भांकरी जैसी ग्राम पंचायत जिसमें कैंडिडेट मेरे खिलाफ था, कुलदीप धनखड़ जी भांकरी के रहने वाले हैं, जिसमें मेरे समाज का एक वोट नहीं, उसमें मैंने 3-3 सड़कें दी। 2020 में एक मानेसर एपिसोड आया था और उसमें आप जो है कहीं न कहीं पार्टी को छोड़कर आप पे आरोप भी लगे थे अनेकों नेताओं पर। सीएम गहलोत ने आरोप भी लगाए थे कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो कहीं न कहीं 15 करोड़ नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इन दिनों राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और जगह-जगह जो विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो टिकट की भागदौड़ में लगे हैं। इसी बीच आज हम आपको रूबरू कराएँगे विराटनगर के विधायक इंद्राज जी गुर्जर से और आपको बता दें कि विगत 2018 के चुनाव में पार्टी ने इन पर एक महज़ कम उम्र के युवा कार्यकर्ता पर पार्टी ने अपना प्यार प्रेम जताकर इनको टिकट दिया और उसके बाद में ये कितना जनता के जो कार्य थे, जनता का जो विश्वास था, उन पर कितना खरा उतर पाए हैं। आज आपको इनसे रूबरू करवाएँगे और इनकी गतिविधियों के बारे में भी आपको बताएँगे कि पिछले साढ़े 4 सालों में इन्होंने किस प्रकार के कार्य करवाए हैं और क्षेत्र में लोगों की किस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आगे भी ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपने 2018 में आपको पार्टी ने प्यार प्रेम जताकर और आपको एक युवा साथी, युवा कार्यकर्ता मैं आपको कहूँ तो आपको टिकट दिया है। उसके बाद में आपने क्षेत्र में काम भी किए हैं, तो आप कितना खरा उतर पाए हैं जनता के विचार? देखिए, मैं 100% जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ कि जनता से जो मैंने कमिटमेंट चुनाव में किए, जनता ने जो उम्मीदें मुझसे की, वो कमिटमेंट भी पूरे किए, वो उम्मीदें भी उनकी पूरी की। उम्मीदों के अलावा जो जनता नहीं सोचती थी, जिन कामों के बारे में, उन कामों को भी किया। कभी जनता ने मुझे नहीं कहा कि विराटनगर से चिलपली मोड़ का एमडीआर रोड बनना चाहिए। मेरा विज़न था कि हम लोग विराटनगर कस्बे को सीधा जयपुर से जोड़ें। जी। मेरा विज़न था कि मेढ़-कुंडले के बीच से हम एक ऐसी सड़क दें ताकि पूरा मेढ़-कुंडला उसको लेकर के डेवलप। उस रोड को हमने बनाया, जिससे आज पूरे 10 ग्राम पंचायतों को प्लस विराटनगर कस्बे को फ़ायदा हुआ। मुझे किसी ने कभी नहीं कहा था कोहाड़ा मोड़ से लेके भालोजी मोड़ तक एमडीआर रोड बनाओ, किसी की माँग नहीं थी। मेरा विज़न था कि यार ऐसे पिछड़े हुए गाँव जैसे तालुकाबास, कांकराना, पापड़ा, कोहाड़ा, वीटी नगर, भांकरी, चौबाड़ा, ये ऐसी पंचायतें थी जहाँ विकास के रूप में जो पिछड़ी हुई पंचायतें थी, उन पंचायतों को अग्रणी रूप में कैसे लेकर के आएँ, उस विज़न के तहत मैंने 33 करोड़ की लागत से शानदार सड़क वो बनने जा रही है। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि पावटा में कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की माँग सिर्फ़ विराटनगर में हुआ करती थी। पावटा में कॉलेज खोला। किसी ने माँग नहीं करी पावटा में सब डिवीज़न होना चाहिए। मेरा विज़न था कि पावटा में सब डिवीज़न होगा तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पावटा में सब डिवीज़न हमने खोला। किसी ने माँग नहीं करी थी, ना कोई चुनाव में मुद्दा था कि पावटा नगर पालिका बनना चाहिए। मेरा विज़न था कि हम इस इलाके का शहरीकरण करें ताकि आने वाले समय में पूरे इलाके को फ़ायदा मिले। 3 पंचायतों को पावटा, परागपुरा, कुनेर को मिला के नगर पालिका बनाई। तो जो माँगे और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो जनता ना तो उम्मीद करती थी, ना जनता कभी माँगी, ना कभी माँग रखी, ना कोई जन आंदोलन इन चीज़ों के लिए। लेकिन मेरा विज़न था कि हम विराटनगर विधानसभा को विकास के रूप में अग्रणी विधानसभा किस तरीके से बनाने का काम करें।
इसके तहत मैंने ये काम किया। इन सभी कामों के बीच विगत में 2020 की बात करूँ, तो पार्टी विशेष को लेकर कई ऐसी आपकी विपरीत गतिविधियाँ भी रही और आप एक इंटरव्यू आपका देख रहा था, आपका वीडियो और आप खुलकर कहते हैं कि मेरा नेता सचिन पायलट है। तो क्या आप पार्टी के साथ हैं या फिर सचिन पायलट पहले है आपके लिए? तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जो कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च नीति निर्धारक कमेटी है सीडब्ल्यूसी, हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके मेंबर हैं। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और आप जब भी आपसे मीडिया के लोग भी संवाद करते हैं या फिर जहाँ भी कहीं आप बोलते हैं तो खुल के ये कहते हैं कि मेरे नेता सचिन पायलट जी हैं और वो कहें तो मैं कुएँ में भी कूद सकता हूँ, ऐसा भी आपने कहा है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस हम सब लोगों की विचारधारा है। सचिन पायलट जी भी उस विचारधारा पे काम करते हैं, मैं भी उस विचारधारा पे काम करता हूँ। कांग्रेस में रह करके, क्योंकि सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का टिकट दिया, उनकी वजह से मैं विधायक बना। तो निश्चित रूप से मेरा धर्म और कर्म बनता है कि जिन नेताओं ने मेरी राजनीतिक रूप से मदद की, एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया, तो उनका मान और सम्मान मैं हमेशा रखूँ। नेताजी देखो मान और सम्मान की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं आप व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो 2020 में एक मानेसर एपिसोड आया था और उसमें आप जो है कहीं न कहीं पार्टी को छोड़कर आप पे आरोप भी लगे थे अनेकों नेताओं पर। सीएम गहलोत ने आरोप भी लगाए थे कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो कहीं न कहीं 15 करोड़ रुपए में नेताओं को खरीद रहे हैं। कहाँ तक ये बात सत्य है? देखिए, मानेसर एपिसोड की शायद पूरी जानकारी आपको नहीं है। हम लोग उस समय सरकार में कुछ बदलाव की मांग को लेके दिल्ली गए थे, ना कि पार्टी छोड़ते तो हम 1 महीने क्यों रहते वहाँ? दूसरे दिन जाके पार्टी ज्वाइन कर लेते। अगर हमें पार्टी छोड़नी होती, तो हम दूसरे दिन जाके पार्टी ज्वाइन कर लेते। किसने मना किया था? तो ये सब हमारा मकसद सिर्फ सरकार की में कुछ बदलाव को लेकर के था। उस बात को लेके हम आलाकमान से हमारी बातचीत हो रही थी। 1 महीने बाद हमारी बातचीत हुई। आलाकमान ने हमें बुलाया, हमसे चर्चाएँ की, उन मुद्दों पे काम हुआ, हम लोग वापस आ गए। सीएम गहलोत का ये कहना कहाँ तक सही है कि 15 करोड़ रुपए में जो है बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो खरीद रहे हैं विधायकों को। तो क्या आप बीजेपी के लोगों के संपर्क में थे तो उन्होंने ऐसी बात कही? बीजेपी के संपर्क में होते तो बीजेपी में चले ही जाते, कौन मना करता है आजकल? लोकतंत्र में सबको अधिकार है किसी पार्टी में जाने का, कौन मना करता है? जी, किसने मना किया? अब जो आरोप किसी ने लगाए, क्यों लगाए मुझे नहीं पता, वो खुद इस चीज़ का जवाब दें। अगर हम लोग बीजेपी में जाने के मूड में होते तो हमें किसी ने बांध थोड़ी रखा है। चला जाए कभी भी आदमी, किसी पार्टी में कभी भी जा सकता है। विगत दिनों पार्टी विशेष में लेकर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अनेकों मतभेद भी हुए थे और इन सभी मतभेद के बीच में आपको पायलट खेमे का व्यक्ति मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी अब चुनाव में आपको फिर से प्यार प्रेम जता पाएगी और टिकट दे पाएगी? सचिन पायलट बीजेपी पहले तो आप बार-बार जिस चीज़ को घुमा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले आप जवाब दें, सचिन पायलट कौन-सी पार्टी के नेता हैं? सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन विगत दिनों उन्होंने जब बगावत की थी, तो उस पर आप पे अनेकों आरोप लगे थे और अभी मैं भी स्थिति ये बनी हुई है मेरी कि बात सुनिए आप। आप मुद्दे को घुमा रहे हैं बार-बार। एक ही मुद्दे को बार-बार 10 तरीके से रिपीट कर रहे हैं। या तो आप जवाब दें, सचिन पायलट कौन-सी पार्टी के हैं? कांग्रेस सीडब्ल्यूसी जो सबसे बड़ी सर्वोच्च नीति निर्धारक कमेटी होती है कांग्रेस की, उसके मेंबर हैं सचिन पायलट। तो आप बार-बार उस मुद्दे को ना घुमा करके सीधी सी बात मेरा पर उठाए आपसे जा रहे हैं। कहना ये नहीं है कि वो पार्टी विशेष के नहीं है, लेकिन लोगों में ये मैसेज बना हुआ है कि उस खेमे के व्यक्ति हैं। तो कोई आपको गुनाह हो गया क्या उसमें होना? तो गुनाह है उस कोई? खेमे के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई उसमें गुनाह है क्या उस खेमे में होना? क्या अभी आपको पार्टी प्यार जता पाएगी? क्योंकि ऐसा मैं लगता पूछ है रहा हूँ जो बताओ पहले आप। जी, पहले आप जवाब दो कि उस खेमे में होना गुनाह है क्या? नहीं कोई गुनाह नहीं है। तो फिर आप उस बात को बार-बार क्यों घुमा रहे हैं इतने तरीके से? अभी विराटनगर विधानसभा की बात कर लें और विराटनगर विधानसभा में जहाँ कहीं भी मैं अनेकों ग्राम पंचायतों में भी जाता रहता हूँ और वहाँ इंटरव्यू जब लोगों का लेता हूँ, तो लोग कहते हैं कि काम तो करवाए हैं और कुछ लोगों का देखो ये लोकतंत्र है और कई जगह जातिवाद की भी जब बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि जातिवाद के समीकरण को लेकर चुनाव जीता जा सकता है? एक जाति से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। 36 कौम के लोग जब आपको प्यार प्रेम देंगे तब ही लोकतंत्र में आप चुनाव जीत सकते हो। एक जाति विशेष से कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकता व्यक्ति, और मैंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया। अभी आप ही के चैनल पे मैंने इंटरव्यू सुना फूलचंद भिंडा जी का, कि सिर्फ़ गूजरों के गाँव में विधायक ने काम किए हैं। पावटा में कितने गूजर हैं? आप जवाब दो, आप पावटा के रहने वाले हो। तो पावटा को नगर पालिका नहीं बनाएगा? पावटा में सब डिवीज़न नहीं खोला क्या? पावटा में कॉलेज नहीं खोली क्या? पावटा में मुंशी मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं खोला क्या? जिस रोड की दुर्गति भिंडा जी प्रागपुरा पाछूडाला सड़क की दुर्गति 10 साल तक करके गए, उस रोड पे
70 से 80% वोटर उन्हीं के समाज के लोग रहते हैं। मेरे समाज के लोग तो उस रोड पे रहते भी नहीं। उस रोड को 40 करोड़ रुपए दे करके उस रोड को हमने बनवाया। आज वीटी नगर जैसी ग्राम पंचायत जिसमें मेरी समाज का एक वोट नहीं है, 80% वोटर भिंडाजी के समाज के हैं, उसमें काली कांकरी नहीं थी डामर की, उसमें 10 करोड़ की लागत से मैंने एमडीआर रोड बनवाया। उसके अलावा 4 सड़कें और दी अभी जिनका काम चल रहा है। भांकरी जैसी ग्राम पंचायत जिसमें कैंडिडेट मेरे खिलाफ था, कुलदीप धनखड़ जी भांकरी के रहने वाले हैं, जिसमें मेरे समाज का एक वोट नहीं, उसमें मैंने 3-3 सड़कें दी, स्कूल में साइंस खोला, एग्रीकल्चर खोली, पीएससी खोली। जवाब दे भिंडा जी इस बात की किसके गांव है। जब मैं भिंडा जी का इंटरव्यू ले रहा था तो उनका कहना तो ये भी था कि जो मेरे प्रस्ताव थे सड़क मार्ग को लेकर या फिर कोई अन्य गतिविधियों को लेकर, उन्हीं प्रस्तावों को आपने पूरा करवाया। कहाँ तक ये बात सही है? प्रस्ताव क्या होता है राजनीति में, आपको ध्यान है कुछ? जैसा उन्होंने कहा, जैसा मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने राजस्थान सरकार से बजट में घोषणा कराई है इन कामों के लिए, जो जो काम हुए बजट घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। प्रस्ताव क्या होता है? मैं आपको प्रस्ताव भेज रहा हूँ केंद्र सरकार को, पावर ऑफ राजधानी बना दो देश की, बना देंगे क्या? प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव अगर फिर उन्होंने प्रस्ताव को रख के क्यों रखा था 10 साल तक उनको लेकर के? किसने मना किया था काम कराने के लिए उनको? वो सिर्फ प्रस्ताव ही बनाते गए, काम क्यों नहीं कराया उन प्रस्ताव में? ये कहता हूँ भाई, उनको मौका मिला था, 10 साल तक वो विधायक थे, 5 साल तक उनकी सरकार भी थी प्रदेश में और केंद्र में, तो उन प्रस्तावों को किस दिन के लिए रख रखा था उन्होंने? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे ऐसे कौन से प्रस्ताव थे, उनकी कॉपी दिखा दें कि एक बार जनता को। और प्रस्ताव तो मैं भी चिट्ठी लिख देता हूं अभी सुबह, मैं सुबह ये प्रस्ताव बना के भेजता हूं कि विराटनगर को राजस्थान की राजधानी बना दिया जाए। बना देंगे क्या अगली सरकार आते ही कोई? फिर मैं कह दूंगा साहब मेरे प्रस्ताव पे बना दी इन्होंने। ये सिर्फ क्या है, उन्होंने कुछ काम तो किए नहीं। आज मुझे एक चीज का जवाब दे भिंडा जी, मेरे आने से पहले इस विराटनगर विधानसभा में एक भी सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर और 7 मीटर में नहीं थी। एक सड़क एमडीआर नहीं थी, एक स्टेट हाईवे नहीं था, सिर्फ नेशनल हाईवे को छोड़ करके। जो 2 नेशनल हाईवे हमारे दिल्ली जयपुर का है, एक विराटनगर वाला है। क्यों नहीं बनाई? आज कैसे बन रही है सड़कें? विराटनगर में 30 साल से कॉलेज की मांग थी, क्यों नहीं खोली भिंडा जी ने कॉलेज? पावटा में क्यों नहीं खोली? कॉलेज के प्रसंग से एक मेरे को याद आया कि भिंडा जी ने इंटरव्यू के समय ये भी कहा था कि 2 कॉलेज नहीं खोली हैं तो 2 कॉलेज बंद कर दी। उनका नाम बताएं, कौन सी बंद कर दी? नाम बताएगा आपको कौन सी कॉलेज बंद नहीं, कर दी? नाम उन्होंने नहीं बताया। तो फिर आप पूछते हैं उनसे कौन सी बंद कर दी? उन्होंने कहा आपको ध्यान है कोई विराटनगर में 2 कॉलेज थी जिसको हमने बंद कर दी हो? मेरे तो आप लोकली हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताओ, आपको बाहर के थोड़ी हो भाई। उन्होंने विराटनगर और पावटा में कोई कॉलेज खोली हो और जिसको मैंने बंद करी हो तो बताओ, या और के दूसरे गांव में खोली हो तो बताओ। एक उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाया है कि जो भी प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में बिगर पैसे कोई काम नहीं होता, और कहा है कि जो कार्यालय में जो भी कर्मचारी रहते हैं वो ये कहते हैं कि आगे देना पड़ता है। तो कहाँ देते हैं वो आगे? सबूत लाओ। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैं भिंडा जी पे आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने बहुत माल कमाया, मैं भी लगा रहा हूँ आरोप। क्या सबूत है? अगर कोई कर्मचारी कहता है, कोई अधिकारी कहता है, अब तो आचार संहिता लगने वाली है, अब तो कर्मचारियों में भय भी खत्म हो गया। आम आदमी विराटनगर विधानसभा का एक भी व्यक्ति आपके सामने कैमरे पे खड़ा होकर कह दे या मेरे सामने आके कह दे कि मैंने विधायक या विधायक के परिवार को 5 रुपए की रिश्वत दी, तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं। या भिंडा जी इस बात की जिम्मेदारी ले कि उनके कार्यकाल में अगर उन्होंने रिश्वत ली हो या पैसा लिया हो और सबूत अगर उनके सामने आ जाए तो राजनीति छोड़ दें। आप पता कर लो सामने बैठा के, आमने सामने। इंद्राज भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने कहा कि अनेकों विकास कार्य करवाए हैं, और जनता में जब मैं फीडबैक लेता हूं तो कहीं ना कहीं लोग कहते भी हैं कि विकास कार्य भी करवाए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में करवाए हैं। आपने ही कहा अभी कि ये राजनीति है, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। तो अभी विगत दिनों जब मैं इंटरव्यू ले रहा था पूर्व विधायक जमरामगढ़ रामचंद्र शराधना का, तो उन्होंने भी एक बड़ी बात कही है, क्योंकि पिछले दिनों 72 दिन तक विराटनगर के जो लोग हैं तहसील क्षेत्र के, वो एक कोटपुतली बहर रोड में विराटनगर को जोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। और उस समय उन्होंने कहा है कि पता नहीं एमएलए को क्या फायदा है कि उन्होंने विराटनगर को कोटपुतली में जुड़वा दिया। क्या कहना है? देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से छोटे जिले हमेशा फायदेमंद होते हैं। अगर छोटे जिले होंगे तो प्रशासन की पकड़ ज्यादा होगी, प्रशासनिक इकाई मजबूत होगी, काम त्वरित गति से होंगे। अगर मुझे तो ये बता दो जयपुर में क्या फायदा है भाई? जयपुर हम 70 साल से रह रहे थे विराटनगर वाले, क्या फायदा मिलेगा विराटनगर? वही पिछड़ा का पिछड़ा विधानसभा था। आज छोटा जिला बना है, प्रशासनिक इकाई मजबूत होगी, पुलिस तंत्र मजबूत होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, लोगों के काम त्वरित गति से होंगे। और विराटनगर में तो, विराटनगर को जयपुर में क्या फायदा था?
और कोटपुली में क्या नुकसान है या तो वो नेता बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ इनको और कोई मुद्दे पे विरोध नहीं करना, इसलिए इनको लगता है किसी न किसी मुद्दे पे विरोध करें, लेकिन जनता इनके साथ खड़ी नहीं। ये कहते हैं 72 दिन तक धरना दिया, कितने आदमी बैठे धरने पे? 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी। इन्होंने आंदोलन किया, इनसे 100 आदमी नहीं जुटे सारे लोगों से। अगर जनता का आक्रोश होता तो 10-10, 20-20 हजार लोग सड़कों पे जुटते हैं आक्रोश के लिए। जन आक्रोश कहाँ था? नेताओं का आक्रोश था। नेताओं को लगता है कि हम इंदिराज गुर्जर का किसी बात पे विरोध नहीं कर पा रहे, तो किसी पे तो विरोध करो, खड़े हो गए। उस समय के प्रसंग से एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था कि आपने कहा था कि विराटनगर में जो धरने पर जो लोग बैठे हैं वो केवल बीजेपी के थे। तो उस समय तो पूर्व विधायक जो रामचंद्र सरादना थे और अनेकों पार्षद भी थे और कहीं न कहीं चेयरमैन जो पति था वो भी वहाँ मौजूद थे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये पार्टी के नहीं थे? रामचंद्र सरादना जी तो पार्टी में हैं, लेकिन वो तो निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके, तो पार्टी में कहाँ है? एक विगत दिनों का प्रसंग मेरे याद आ रहा था रामपुरा का। घटना क्या थी वो तो आप ज जो आदमी निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके, मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो फिर हम उसको कांग्रेस में कैसे मान सकते हैं? बताओ मुझे। वो उसके तो उनको तो ले दे के क्या है, उनको मेरा विरोध करना है कि हम विधायक का विरोध किसी, क्या होता है देखो, ताकतवर के खिलाफ हमेशा कमजोरों का समूह बनता है। ये लोकतंत्र में नहीं, परंपरा का नियम है शुरू से। ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का समूह बनता है। आज मैं सिटिंग एमएलए हूं, तो बाकी जितने लोग हैं वो सब मेरे खिलाफ ही तो रहेंगे। जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको टिकट लेना है, तो वो मेरे खिलाफ रहेंगे। एक दिन मेरे से पहले भिंडा जी एमएलए थे, तो सारे भिंडा जी के खिलाफ थे। आज मैं एमएलए हूं तो सब मेरे खिलाफ हैं। तो ये तो हमेशा डेमोक्रेसी में जो आदमी पद पे होता है, बाकी सब लोग, चाहे उसकी खुद की पार्टी के हों, चाहे विपक्ष की पार्टी के हों, वो हमेशा उसका ही विरोध करेंगे, क्योंकि जो सीट पे रहेगा विरोध तो उसका होगा ना। मुझे तो ये सारे नेता मिलके इतना बता दें कि भाई विराटनगर को कोटपुली में जोड़ने से ये नुकसान हो गया। कोटपुली से विराटनगर की दूरी है 40 किलोमीटर। कोटपुली से विराट जयपुर की दूरी है 85 किलोमीटर। जयपुर जाता है उसको पूरा दिन लगता है आदमी को। ट्रांसपोर्ट नगर के घुसने के बाद भी 1 घंटा कलेक्ट्रेट पहुंचने में लगता है। यहाँ मोटरसाइकिल से भी आदमी 40 मिनट में, 1 घंटे में आकर के कोटपुली अपना काम करा के वापस चला जाएगा। वहां पूरा दिन लगता है आपको आने में जाने में। ये सिर्फ नेताओं का विरोध था, नेताओं का विरोध नहीं था। नेताओं का सिर्फ राजनीतिक में, ठीक हम लोग हमारी राजनीति कैसे चमकाएं, जनता में हम कैसे जाएं, किसी चीज का विरोध तो करें। विरोध करते तो जुटाते 10-20 हजार आदमी, पता चलता है विरोध हो रहा है। 100 आदमी जाकर के विरोध कर रहे हैं, जिनमें 40 तो टिकटार थी हैं दोनों पार्टियों के मिला के। इनके पीए हो जाते हैं 40-50, इनके ड्राइवर हो जाते हैं 40-50। और क्या है, जुटाते हजारों लोग, 10-10, 20-20 हजार लोग। फुलेरा में वो जोड़ने की मांग नहीं थी, तो कम से कम 10 हजार आदमी जुटे वहां, तो सरकार को मजबूर होकर मानना पड़ा। आपने कहा, इस प्रसंग से मुझे याद आ रहा था कि कई बार जो प्रतिनिधि मंडल है, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और बीजेपी के भी थे। तो इन्होंने मुख्यमंत्री से भी ये मिले थे और जो रामलू भाई जो कमेटी है उससे भी मिले थे। तो उन लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि आपके विधायक जो इंद्राज गुर्जर हैं, और उसने ये लिख के दिया है कि हमें विराटनगर को कोटपुतली में जोड़ा जाए, साफ लिखा है। कहाँ तक ये बात सही है? बिल्कुल लिखा है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मिले कौन है प्रतिनिधि मंडल भाई? या तो बीजेपी के नेता सारे, या कांग्रेस में जो मेरे विरोधी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही लोग हैं। आम जनता कहां थी उनके साथ? भाई उन्होंने विराटनगर में 2 बार प्रदर्शन किए। आप बताओ कितनी भीड़ जुटी? आप भी लोकल, आप बाहर के थोड़ी हो। कितनी भीड़ जुटी उनसे? डेमोक्रेसी में भीड़ गिनी जाती है भैया, सिर गिने जाते हैं। सिर जिसके साथ हैं वही नेता है डेमोक्रेसी का। इनके साथ सिर नहीं है। ये सारे मिलकर के 100-100, 200-200 आदमी नहीं जुटा पाए मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ नहीं जुटा पाए। जनता की भावना थी कि हम कोटपुली में रहें। 22 सरपंचों ने मुझे लिख के दिया है कि हम कोटपुली में रहना चाहते हैं। 26-27 में से 22 सरपंचों ने मुझे लिख के दिया है कि हम कोटपुली में रहना चाहते हैं। प्रधान ने लिख के दिया हम रहना चाहते हैं। नगर पालिका के पार्षदों ने लिख के दिया बहुमत में कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में बहुमत की लड़ाई है। अब बहुमत की लड़ाई में तो जो जीतेगा वो रहेगा। मैं बात करूँ इंद्राज भाई, विराटनगर में जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनकी, विगत दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कुलदीप धनखड़ जो पिछले बार चुनाव लड़े थे और कहीं न कहीं अब की बार भी दौड़ में हैं, उन्होंने कहा है कि विधायक इंद्राज गुर्जर के साथ खुलेआम जो अपराधी है वो साथ घूमते हैं और अनेकों ऐसी 2-4 क्षेत्र में गतिविधि भी हुई। कहाँ तक ये बात ठीक है? आप नाम बताएं उन अपराधियों का। इनमें से ये खड़े सारे, इनमें से कौन अपराधी है? नाम बता दो मुझे तो, कि जो मेरे साथ जो मर्डर का अपराधी साथ घूम। क्या होता है देखो, ये पूरे राजस्थान ही, पूरे देश में कहीं चले जाओ, सत्ता के खिलाफ 2 नारे कॉमन होते हैं, भ्रष्टाचार और क्राइम बढ़ रहा है। ये कॉमन नारे हैं पूरे राजस्थान की। किसी विधानसभा में आप चले जाओ, आपको ये 2 बातें हर आदमी, विपक्ष का आदमी बोलता हुआ मिलेगा। या तो इन चीजों के सबूत दें।
विराटनगर में कितने मर्डर हुए, कितने अपराध हुए, उसका सबूत ला के दें। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी निकाल लें, इस 5 साल का भी निकाल। हाँ, हो सकता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता, चोरी डकैती ये सब चीजें आज से नहीं, जिस दिन से धरती आसमान और इंसान बना उस दिन से हो रहे हैं। अभी हाँ, उसमें अगर विधायक का इन्वॉल्वमेंट मिले और कोई ये कह दे कि विधायक ने फला लोगों को प्रोटेक्ट किया, तो मैं अपने आप को गलत मान लूंगा। एक विगत दिनों का प्रसंग मेरे याद आ रहा था, रामपुरा का। घटना क्या थी वो तो आप जो बड़े नेता हैं जो उपस्थित थे वो लोग समझ पाएंगे, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं आप पे जनता के आरोप भी लगे हैं और कहा है कि विधायक ने एक तरफा बात करके उस मामले को शांत कर दिया और उसको लेकर कहीं ना कहीं एससी के लोगों में आक्रोश भी है और नाराजगी भी है। देखिए, चंद नेता जो समाजों की राजनीति करके समाजों का ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने धरने दिए, अच्छी बात है। मेरे को मौके पे बुलाया, मैं गया, मैंने घर वालों से बात की। घर वाले कोई केस नहीं करना चाहते। घर वालों को कहता है कि हमें आर्थिक सहायता मिले और हम हमारा परिवार चलाएं। कुछ नेता जो सामाजिक नेता बन के स्वयंभू अपने आप में जो सामाजिक ताने बाने को खराब करना थे, उन्होंने 302 की एफआईआर करा दी। कोई बात नहीं, 302 की जब एफआईआर हुई अब हुई है, उनके घर वाले गांव वालों ने एक ही गवाह नहीं दी किसी आदमी ने जाकर। अगर वो 302 था, गवाह क्यों नहीं दी किसी ने जाकर के? क्यों नहीं दी? ये और जो सामाजिक नेता जो अपने आप को स्वयंभू नेता मानते हैं, 10-5 लोग जो राजनीतिक विरोधी होते हैं, उनका काम यही है कि किसी भी मुद्दे को हम डाइवर्ट कर सकें। एससी में किसी प्रकार का ना तो विरोध है, ना कोई लेना, ना 10-5 लोग हैं जो हर समाज में आपको विरोधी मिलेंगे। आपके विरोधी आपके समाज में नहीं है क्या? मेरे विरोधी मेरे सिस्टम के लोग भी कहीं ना राजनीति में विरोधी होते हैं। 2 लाख वोट मुझे थोड़ी मिलेगा, मुझे 60,000 वोट मिला, तो बाकी लोग तो 1-1.5 लाख पड़े, जिसमें 60 मुझे, 90,000 तो मेरे खिलाफ ही था ना वोट। तो हमेशा होता है, कौन सी नई बात है इसमें? एक विगत दिनों का प्रसंग था और कहीं न कहीं आपने कहा भी था कि प्रधान जो है यादव समाज के लोगों को बनाएँगे और उसको लेकर जनता में कई बातें होती रहती हैं। मैं जब फील्ड में जाता हूँ, तो कई बार कहते हैं कि यार विधायक इंद्राज गुर्जर ने तो यादव समाज के जो लोग हैं उनको नकारा है, उनका समर्थन नहीं किया और आपके करीबी भी वो लोग बताए जाते थे। तो क्या था वो प्रसंग? क्या रहा पूरा उसका एपिसोड? आप आपके गांव का ही तो मामला, बाहर के थोड़ी हो। टिकट टिकट एक आदमी को मिलता है चुनाव में। टिकट यादव को जिसको दिया वो यादव नहीं था क्या? किसके था, आप बताओ किसके था वो जिसको दिया था? तो फिर कौन सा गुनाह कर दिया उसने? बाकी तो वोट की लड़ाई है लोकतंत्र में। हमारे कैंडिडेट को 11 वोट मिले, जीतने वाले को 12 वोट मिले। पंचायत समिति मेंबर जीतेंगे तभी तो प्रधान बनेगा ना। तो उसमें कौन सी वो गलत बात होगी? भाई हमारी पार्टी के 10 वोट थे, 10 के बजाय हमें 11 वोट मिले, तो हमने तो एक वोट लिया है ना उधर से बीजेपी से। उसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा इंद्राज भाई, अभी जो चुनावी जो समर है नज़दीक और जगह-जगह चौपालें भी होती रहती हैं और मैं जब जाता हूँ तो जब बातें करते हैं, फिर से मैं एक बार आपको उसी प्रश्न पे ले आऊँगा। तो लोग ये मानते हैं कि रामचंद्र जो सरादना है वो गहलोत खेमे का है और इंद्राज गुर्जर है वो सचिन पायलट का है। तो क्या लगता है आपको? आप पता नहीं बार बार इस मुद्दे को क्यों घुमा रहे हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा जनता का प्रश्न है, जनता ये कह रही तो है। अशोक गहलोत जी ने कभी कहा है क्या कि रामचंद्र सराहना मेरा गुटका आदमी ये है? वो नहीं तो कह फिर रहे, लेकिन जनता कह रही है। जनता में ये मैसेज बना मैं हुआ है। क्या मैं कह रहा हूँ, जनता के सामने ये बात मैं उजागर करना पूछ रहा चाहता हूँ हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि वो बता रहे। आप किस समर्थन से आप कहा आपने कि मेरा नेता है। अरे भैया मेरी बात सुन, आप इस बात को जबरदस्ती मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं बार बार। आप क्यों घुमा रहे हैं, मेरे समझ ही नहीं पा रहा। कांग्रेस एक है, एक होकर के चुनाव लड़ रही है, एक होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार रिपीट होगी। आप पता नहीं बार बार इस मुद्दे को इतना घुमाना उलझाना चाहते हैं कि समझ ही नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। मैं मुद्दा घुमा नहीं रहा, मैं साफ जाहिर में ये कहूँ आपको तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको पार्टी टिकट दे पाएगी? लोगों में ये मैसेज है। कौन है? जो जनता में जब फीडबैक लेते हैं तो ये लगता है कि हो सकता है कि तो टिकटें ये रामचंद्र ये सरावना को भी मिल ये जाएगी। बात आप मुझसे मत पूछो, जो टिकट देने वाले हैं उनसे पूछो जाके। अभी अगर आपको मान लीजिए टिकट मिल जाता है और आप फिर से चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ऐसे काम आपने अब छोड़े हैं जो आगामी 5 सालों में आप करवा पाएँगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में पानी का है। बाकी काम सड़कें हमने बना दी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो बनाए सब काम कर दिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पानी का है। हमारे क्षेत्र में ईस्टर्न कैनाल की जो हमारी परियोजना है, ईआरसीपी की जो परियोजना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पिछले 5 साल से रोक करके बैठी है। हमें उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का हमारे क्षेत्र में नहरी पानी आना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे आने वाले 5 साल में, हमारी सरकार ने घोषणा भी की है कि अगर केंद्र सरकार हमें बजट नहीं देगी तो हमारे खर्चे पे हम लोग ईआरसीपी की परियोजना को पूरा करेंगे।
14,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने बजट में इस बार दे भी दिए, जिसका काम चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोग पीने का पानी लाएंगे, जिसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा की थी 1200 करोड़ रुपए की, कि पहले वहां ईसरदा जो डैम है, ईसरदा डैम से हम पानी लाएंगे रामगढ़ बांध में, और रामगढ़ बांध से हमारे यहाँ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हमारे यहाँ पेयजल का रहेगा, पानी का रहेगा, नहरी पानी का रहेगा, नहरी पानी हमारे क्षेत्र में आए। अभी युवाओं के सामने एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बेरोजगारी। कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहूँ कि विराटनगर में या पूरे राजस्थान भर में, पूरे देश भर में ही है ये बेरोजगारी का जो है, और युवा जो है कहीं न कहीं जब कहते हैं ना कि ठाले-बूले आदमी होते हैं तो मन में अनेकों विचार आते हैं। तो कई अनर्गल गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। अगर आप दोबारा एमएलए बन जाते हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या कर पाएँगे? देखिए, युवाओं के आज हमारा जो जिला बना है, आप देखिए हमारे नीमराना बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज एरिया है, कोटपुतली में भी अच्छा रिको इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप हुआ है, ग्रासिम हमारे यहाँ आई है। हम लोग चाहते हैं कि एक एरिया हम डेवलप करें। हमारे सामने विराटनगर में समस्या क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट लैंड नहीं है हमारे पास। गोचर भूमि पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। हमने पहले लाडागाबास और छितौली में ट्राई किया था, लेकिन वहाँ जमीन गोचर है। गोचर भूमि पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया कि वहाँ रिको आप डेवलप नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास कहीं भी सरकारी 500-700 बीघा जमीन नहीं है जहाँ हम रिको एरिया डेवलप कर सकते हैं। तो प्लानिंग करेंगे फ्यूचर में ऐसी कि बस सरकार के स्तर पे ऐसे कोई इंडस्ट्रीज आए या फिर ऐसे कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे क्षेत्र में आए, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बहुत-बहुत धन्य